कहानी में हम देखते हैं कि वो जापान की सबसे ताकतवर महिला याकुजा बॉस थी। उसके पति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसाज और पार्टी का मजा लेती रही, गैंग की ताकत पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही। उसके पति के जेल जाने के बाद कई लोग उसकी ताकत पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन एलन के पास इतनी चालाकी और तरीके थे कि उसने न सिर्फ अपने पति की असली ताकत को बनाए रखा, बल्कि धीरे धीरे गैंग को भी बढ़ाया। क्योंकि एलन अपने याकुजा पति से शादी करने पर अड़ी रही, इसलिए उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया और उसका अपने परिवार से संपर्क टूट गया। हाल ही में उसके पिता की फैक्ट्री दिवालिया हो गई, जिससे उन पर बहुत सारा कर्ज हो गया। अपने पिता का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए एलन की छोटी बहन को एक बार में काम करना पड़ा। छोटी बहन का चेहरा साफ और मासूम था, जिससे बार में कई ग्राहक आते थे। यामाई नाम का एक याकुजा बॉस उसे पसंद करने लगा और उसे हवाई में छुट्टी पर बुलाया। छोटी बहन मना नहीं कर पाई। खुशकिस्मती से बार के मालिक ने उसकी मदद की और उसे काम से जल्दी छुट्टी दे दी। छोटी बहन घर लौटी और कपड़े बदलने और नहाने ही वाली थी कि अचानक कर्ज वसूलने वाले अंदर आ गए। छोटी बहन जानती थी कि ये कर्ज वसूलने वाले गैंग से हैं। वो जानती थी कि प्रोफेशनल मामलों को प्रोफेशनल लोगों को ही संभालना चाहिए, इसलिए उसके पास अपनी बड़ी बहन से मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि एलन का उसके परिवार से कांटेक्ट नहीं था, फिर भी वो अपनी इकलौती बहन की बहुत परवाह करती थी। वो तुरंत अपने लोगों को उनके बहुत समय से छूटे हुए घर वापस ले गई। उसके बूढ़े पिता काम में बिजी थे, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। एलन को कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपने आदमियों को कर्ज वसूलने वालों को बाहर खींचने का ऑर्डर दिया, ताकि मामला पूरी तरह से सुलझ जाए। अचानक उसे एक फोन आया। गैंग का पुराना लीडर, जिसने कभी उसके पति को गाइड किया था, गुजर गया था। एलन गैंग लीडर के घर भागी। दरवाज़ा पुलिस और रिपोर्टरों से घिरा हुआ था। एलन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जल्दी से अंदर चली गई। गैंग के पुराने लीडर ने अपनी जिंदगी में एलन का बहुत ख्याल रखा था और वो रोने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात ये थी कि गैंग बिना लीडर के नहीं रह सकता था। अपनी मौत से पहले पुराने गैंग लीडर ने लीडरशिप अहाई को दे दी थी, लेकिन अहाई को अभी भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था और गैंग के कुछ मेंबर लाजमी तौर पर नाखुश थे। दाशी उनमें से एक थी। वो एलन का सपोर्ट जीतना चाहता था, उसे बड़ी रकम देने का वादा किया। एलन दूसरे गैंग की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। उसने तुरंत साफ मना कर दिया। उस दोपहर उसने अपनी छोटी बहन के लिए एक ब्लाइंड डेट भी अरेंज की। वो आदमी एक बिजनेसमैन का बेटा था, हैंडसम और रिफाइंड। उसकी बहन के लिए एक अच्छा मैच था। उसकी बहन को अपने मैरिज पार्टनर के बारे में कोई खास फीलिंग्स नहीं थी और उसने सोचा कि अपनी बहन की बात सुनना ठीक है। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। उसके सामने कैश का एक पूरा बॉक्स रखा था, जिसकी कीमत उनके गैंग लीडर अहाई के सिर से चुकाई गई थी। यामाई हिचकिचाया। एक तरफ उसका गैंग लीडर था और दूसरी तरफ उसका टॉप बॉस। जैसा कि कहा जाता है, एक लोकल ऑफिसर दूर के ऑफिसर से ज्यादा पावरफुल होता है। यामाई ने आखिरकार अपने बॉस की बात मानने का फैसला किया, अपने आदमियों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी, अहाई को मारने का मौका ढूंढने की तैयारी की। उसे उम्मीद नहीं थी कि हवाई में उसकी जान पहचान किसी से हो जाएगी। आहलैंड की बहन वहां छुट्टियां मना रही थी। यामाई को हमेशा से बहन में दिलचस्पी थी और विदेश में उससे मिलकर उसका उत्साह और बढ़ गया। बहन के हाथ में अंगूठी देखकर उसे तुरंत जलन होने लगी। उसने झूठ बोला, कहा कि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ है और उसे अपने होटल के कमरे में फुसलाया। उसने उसे अपना टैटू दिखाया। बहन डर गई और भागने की कोशिश की, लेकिन यामाई ने उसे धक्का दे दिया। जिस औरत पर उसने नजरें गड़ाई थीं, उसे उसकी औरत बनना ही था। तरीका कोई मायने नहीं रखता था। छोटी बहन कभी इतने बुरे आदमी से नहीं मिली थी। वो उसके प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। घर लौटने पर उसे तुरंत अपनी बड़ी बहन मिली और उससे सगाई तोड़ने के लिए कहा। एलन, जिसने सालों तक अंडरवर्ल्ड में काम किया था, तुरंत अपनी बहन की भावनाओं को समझ गई। वो सीधे मुद्दे पर आ गई। वो कैसा इंसान था। जब उसकी बहन ने बताया कि उसके भी टैटू हैं, तो वो तुरंत समझ गई। वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल था। एलन को पता था कि अंडरवर्ल्ड कितना खतरनाक है और उसने ठान लिया था कि वो अपनी बहन को इसमें शामिल नहीं होने देगी। उसने तुरंत किसी को उस आदमी की पहचान की जांच करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, एक और कॉल आ गई। उसके आदमियों को अभी अभी खबर मिली थी कि अहाई को गोली मारकर मार दिया गया था। गैंग लीडर की मौत गैंग के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। छोटी बहन ने ये खबर टेलीविजन पर देखी और उसे लगा कि ये यामाई से जुड़ी है। वो तुरंत यामाई के पास पूछने के लिए दौड़ी।
यामाई उससे इन बातों पर बात नहीं करना चाहता था। उसने उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। उसने वादा किया कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वो उससे शादी कर लेगा। उनके प्यार भरी रात में यामाई के कई गुर्गों को बदला लेना पड़ा। यामाई को ये खबर मिली और वो डर गया। यहाँ तक कि उसका बॉस दाइशी भी शांत नहीं बैठ सका। उसने सोचा कि अहाई को खत्म करने से उसे ताकत में आने का मौका मिलेगा, लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई। दाइशी ने भागने का सोचा। अचानक घर गिरने लगा। उन्हें लगा कि ये भूकंप है। उन्हें क्या पता था कि ये एलन की दाइशी को चेतावनी थी। एक आदमी ने चुपके से एक औरत की जांघ पर हाथ रखा। अचानक औरत ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया, अपने पैर पर ढका कपड़ा उठाया और उसे सीधे अपनी जांघ पर हाथ रखने दिया। उसने ऐसा आदमी को फायदा उठाने देने के लिए नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए किया। इतनी चालाकी से औरत का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए भी दाइशी साफ तौर पर कायर था। इस तरह का कोई आदमी कभी गैंग लीडर नहीं बन सकता। दाइशी एलन का मतलब समझ गया। ये पिछले रिश्तों पर आधारित एक याद दिलाने वाली बात थी। गैंग लीडर को मारने वाला सामने आ गया। खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दाइशी ने उन्हें चुप कराने के लिए आदमी भेजे और यामाई के साथियों को मार डाला। उसकी बहन डर गई। ये पहली बार था जब उसने सीधे याकुजा की क्रूरता से सामना किया था। यामाई सीधे ओएशी के पास गया। अंडरवर्ल्ड में किसी का मकसद पूरा होने के बाद उसे छोड़ देना बहुत शर्मनाक है। यामाई ने ओएशी के लिए गैंग लीडर को मार दिया, जिससे उसे गैंग के पकड़े जाने के डर से लगातार छिपकर रहना पड़ा। उसने ये सब मान लिया, लेकिन वो ये नहीं मान सका कि ओएशी ने उसके अंडरलिंग को मार दिया। इससे पता चलता है कि उसने गलत लीडर का साथ दिया था। अपने अंडरलिंग्स को सफाई देने के लिए उसने खुद को चाकू मार लिया और दूसरे भाई उसे ले गए। यामाई ने उसे बहुत समय से नहीं देखा था और उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। परेशान होकर उसे अपनी बहन से भीख मांगनी पड़ी। एलन को अभी भी अपनी बहन पर तरस आ रहा था। उसने उसे दूसरे शहर भेजने का फैसला किया। अचानक यामाई और उसके आदमियों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और उसे किडनैप करने की कोशिश की। एलन के लिए यामाई बस एक सबऑर्डिनेट की सबऑर्डिनेट थी। अगर एलन उसे इज्जत नहीं देता तो वो उसे नहीं ले जा सकता था। लेकिन बहन शुक्रगुजार नहीं थी। वो यामाई को ढूंढने के लिए एलन की रुकावट को तोड़ दिया, यहाँ तक कि एलन को धमकाने के लिए बंदूक भी निकाल ली। दोनों बहनों में जमकर लड़ाई हुई और इस लड़ाई में उनका बहनों वाला रिश्ता टूट गया। एलन ने अपनी बहन को जाने दिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ये अब उसकी चिंता का विषय नहीं था। अहाई के मारे जाने के बाद गैंग ने कोई नया लीडर नहीं बनाया, क्योंकि एलन का पति जेल से रिहा होने वाला था। वो अगला लीडर होता। लेकिन एलन के पति की रिहाई के दिन एक आदमी अचानक आया और उसे गोली मार दी। एलन बस चुपचाप देखती रही। उसे क्या पता था कि उसकी बहन, जिससे वो बहुत समय बाद मिली थी, अचानक हुई हत्या में यामाई के साथ मर गई थी।